नाज़रीन, मैं हूं शेख। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज के व्लॉग में हम बात कर लेते हैं जो हुकूमती हलकों में इस वक्त चहमगोइयाँ हो रही हैं। क्या कोई डील हो रही है, क्या कोई डील नहीं हो रही है, इस वक्त हुकूमती हलकों में क्या खबरें चल रही हैं और अपोजिशन में क्या बातें चल रही हैं, सहाफ़ियों की क्या रिपोर्ट हैं, इस सब पे बात करते हैं। डील है या नहीं है, मैं आपको इस पर तफसील से आगाह करूंगी। साथ ही इस चीज़ के ऊपर निगाह डालते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान में जो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, उस वो जो कंडीशन है उसके ऊपर थोड़ी सी नज़र डालते हैं। और साथ ही आपको ये बताऊं कि काजी साहब और मंसूर अली शाह साहब दोनों इस वक्त पाकिस्तान से बाहर हैं और दोनों के साथ मुख्तलिफ ममालिक में मुख्तलिफ सलूक किया जा रहा है, उसके ऊपर नज़र डालते हैं। और स्पेशली आज के व्लॉग में मेरे पास डोनट्स नहीं है, लेकिन काजी साहब जो डोनट्स खा रहे हैं उसके ऊपर बात करेंगे। और साथ ही जो हुकूमत है उसने चंद बहुत अहम फैसले किए हैं, उनके ऊपर नज़र डालते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि इस वक्त हुकूमती हलकों में ये चहमगोइयाँ चल रही हैं। ये उनको ऐसा लग रहा है, उनको खदशात हैं कि शायद कोई डील हो गई है जिसके तहत इस वक्त बुशरा बीबी जेल से बाहर आ चुकी हैं। इमरान खान साहब की जो बहनें हैं वो जेल से बाहर आ चुकी हैं और इमरान खान साहब से मुलाकातों का आपको पता है सिलसिला भी शुरू हो चुका है। और साथ ही खान साहब जो है अपनी बात पर डटे हुए भी नजर आते हैं और वो कह रहे हैं कि मैंने कोई डील नहीं करनी है। तो जो हुकूमती हलके हैं वो क्या कह रहे हैं, उनके बयानात पर एक दफ़ा आपको नज़र डालनी होगी। सबसे पहले जो ख्वाजा आसिफ साहब हैं, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि मुख्तलिफ बयानात आते हैं, मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स आती हैं मुख्तलिफ PMLN के या गवर्नमेंट के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनकी तरफ से। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट लोग हैं, जो उनकी कोर क्रीम है PMLN की, वो इस वक्त क्या बातें कर रही है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो आपको सिग्नल्स देते हैं कि अंदर क्या सोचा जा रहा है। अच्छा, ख्वाजा आसिफ साहब का बयान है, उसके ऊपर नजर डालते हैं। उन्होंने कहा कि बुशरा बीबी जो है उनकी पेशावर जो रवानगी हुई है वो किस वजह से हुई है, उनको जो रिलीफ मिला है इतने अरसे बाद वो जेल से बाहर आई हैं, ये जो है एक बहुत बड़ा सिग्नल है या हमारे लिए कोई रेड फ्लैग है या कोई वार्निंग है, क्योंकि हमें लग रहा है कि कोई ना कोई पसे पर्दा डील हुई है, कोई ना कोई पसे पर्दा ऐसी बात है जो हमें मालूम नहीं है। और उन्होंने ये कहा है कि आते साथ वो पेशावर रवाना हो गई हैं और वो यहाँ भी तो रह सकती थी, इस्लामाबाद बनी गाला में रह सकती थी, वो पेशावर क्या करने गई हैं, KPK क्या करने गई हैं, इन चीज़ों के ऊपर उन्होंने खदशात का इजहार किया। साथ ही राना सनाउल्लाह साहब का जो बयान है वो भी मैं आपको बता दूं, उन्होंने भी इस बात की जो है वो एंडोर्समेंट की है कि हमारे साथ तो कोई डील नहीं हुई है, यानी गवर्नमेंट के साथ कोई डील नहीं हुई है, लेकिन अगर किसी और के साथ कहीं पे डील हुई होगी तो वो सामने आ जाएगी। और उन्होंने ये भी कहा है कि जो बुशरा बीबी की रिहाई है वो गैर मामूली है। उन्होंने इस बात को जो है कंफर्म किया है कि उन्हें लगता है कि जो बुशरा बीबी की रिहाई हुई है उसके पीछे कोई ना कोई कुछ ना कुछ जरूर है जो चल रहा है। और उन्हें ऐसा लग रहा है कि अभी हमें समझ नहीं आ रही है, लेकिन ये जैसे ही कुछ क्लियर होगा पता चल जाएगा। लेकिन वो इस खदशे का इजहार करें कि शायद जैसे कोई पसे पर्दा डील हुई है जिसके तहत बुशरा बीबी भी बाहर आई हैं और उनकी बहनें भी बाहर आई हैं और कुछ ना कुछ नरमी जो है वो उनके मुताबिक इख्तियार की गई है इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से इमरान खान के लिए। तो इस चीज़ के ऊपर ज़रा नज़र डाल लेते हैं। और जो इस वक्त हुकूमत को लग रहा है कि कोई डील हो गई है या कोई बात हो गई है, तो अगर अगर कोई डील होती, मेरा अपना एनालिसिस है इस चीज़ के ऊपर कि इस्टेब्लिशमेंट का तो पता नहीं, लेकिन हुकूमत को इतना ज़रूर कंफर्म होना चाहिए कि इमरान खान कोई डील करके वापस नहीं आता, बाहर नहीं आएगा जेल से। वो आराम से उसके साथ इतना बुरा सलूक किया गया। आपको पता है कि जो 2 दिन पहले हलीमा खान साहिबा ने आकर बताया है कि इमरान खान को जेल में किस तरह का उनके साथ ट्रीटमेंट किया गया है, बकौल इमरान खान के उन्हें जानवरों से बदतरीन सलूक उनके साथ इख्तियार किया गया। उन्हें खाने में पता नहीं क्या मिला कर दिया गया है, जो उन्हें उल्टियाँ लग गई थी। 6 दिन तक उनके 5-6 दिन तक उनके कमरे की बिजली काटी गई है। उसके बाद उन्हें 5-6 दिन तक कमरे से बिल्कुल बाहर नहीं आने दिया गया और वो छोटा सा सेल है जिसमें वो रह रहे हैं। और जब उसके बाद उन्हें बाहर आने की इजाज़त मिली है तो वो सिर्फ 1 से 1.5 घंटे के लिए मिलती थी और वो उसके बाद वापस चले जाते थे और एक्सरसाइज मशीन उनसे जो है वो ले ली गई है। और इस तरह से उनके साथ जो सलूक किया गया है वहाँ पर, तो उनकी अखबार उनकी सारी चीज़ें बंद कर दी हैं। कोई उनको बंदा जो है वो मिलने नहीं आ सकता था, वो दूर दूर तक जो है वो कोई किसी से ना बात हो सकती थी ना कुछ, इस तरह का उनके साथ जो सलूक किया गया। और उसके बाद जब हलीमा खान साहिबा ने आपको ये सब बातें जो बताई हैं, तो अगर कोई डील होती तो क्या इस तरह का सलूक होता? तो अगर कोई डील होती तो क्या ये जो इस वक्त 26वीं तरमीम मंजूर हुई है, क्या ये हो सकती थी? लोगों को, इनके लोगों को उठाया गया, PTI के लोगों को, क्या ये सब डील के तहत होता है?
मतलब मुझे समझ नहीं आती है कि हुकूमत जो ये बातें करती है, ज़रा सा कोई अगर कानूनी तौर के ऊपर कोई रिलीफ मिलता है पीटीआई को, तो साथ ही उन्हें डर पड़ जाता है कि कहीं हमारी हुकूमत ना गिर जाए। ये हालात हैं इनके, और ये हालात क्यों होते हैं? जब आपने चीटिंग की होती है, जब आप 2 नंबरी से आकर बैठे होते हैं, जब आप फॉर्म 47 के ऊपर बैठे होते हैं, तब आपको ये डर पड़ा होता है कि कहीं हमारी हुकूमत ना गिर जाए और कहीं हमसे ये सब कुछ छिन ना जाए। तो जरा जरा सी भी कोई हवा चलती है तो आपको लगता है बस ये आपका जो ताश का घर है, ताश का जो आपने महल खड़ा किया, ये उड़ जाएगा। तो ये इनके डर हैं। साथ ही आपको मैं बताऊं कि अगर कोई डील होती तो इस वक्त जो गैर इंसानी सलूक हो रहा है तहरीके इंसाफ के लोगों के साथ, उनके रहनुमाओं के साथ, उनके लीडर्स के साथ, उनकी जो सपोर्टर्स हैं उनके साथ, वो सब ना होता। और ये डील के अंदर ये सब चीज़ें तो नहीं होती हैं। डील के अंदर इस किस्म का गैर इंसानी सलूक लोगों के साथ नहीं होता। जिस तरह आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसके ऊपर भी नज़र डालेंगे कि आज जो हाजी इम्तियाज़ साहब की भाभी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने बताया कि उनके साथ किस कदर गैर इंसानी सलूक हुआ है उनके साथ, उनके बच्चों के साथ, उनके मुलाजिमों के साथ। वो सब सुनकर मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ये सब इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में हो रहा है और दुनिया इसके ऊपर खामोश है। मुझे इसके ऊपर भी हैरानगी है, लेकिन खैर आवाज़ें तो उठ रही हैं दुनिया में भी। और अब जो आने वाले दिन है ना, ये बहुत तब्दीलियां लेके आएंगे। ये मैं किसी खास वजह से भी कह रही हूँ जो मैं आगे चल के आपको बताऊंगी। तो अगर डील होती तो ये सब कुछ जो इस वक्त पीटीआई के साथ चल रहा है और अभी 27वीं तरमीम की भी बातें की जा रही हैं, तो क्या ये डील में होता है कि भी 26वीं भी हो गई मंजूर, लोगों को उठा के, लोगों को हरास करके, लोगों को पैसे दे के, लोटे बना के, और अब 27वीं की तरफ जा रहे हैं। अगर डील होती तो क्या मंसूर अली शाह को आसानी से चीफ जस्टिस ना बनने दिया जाता? ये एक बहुत बड़ा सवाल का निशान है। तो डील तो कोई नहीं है, लेकिन अगर डील होती तो क्या आज इमान मजारी, उनके जो शोहर के साथ जो सलूक हो रहा है, क्या ऐसा होता? डील होती तो मामलात बहुत डिफरेंट होते हैं। तो जी कोई डील वगैरह तो नहीं हो रही है, क्योंकि इमरान खान जो है उसके इतना कुछ होने के बावजूद उन्होंने पैगाम भिजवाया है कि मैं ना कोई डील करूँगा, ना मैं डील कोई मुझे इंटरेस्टेड हूँ डील में। मैं सिर्फ पाकिस्तान जो है उसके जो हकूक़ हैं, उसकी जो जंग है आज़ादी की, वो लड़ रहा हूँ और वो मैं लड़ूंगा, चाहे मैं आखिरी अकेला बंदा ना रह जाऊं खड़ा होके लड़ते हुए, तो वो भी मुझे मंजूर है। तो ये उन्होंने कहा है। उन्होंने यहाँ तक कहा है कि अगर मुझे मिलिट्री कोर्ट्स में भी ये फेंकेंगे तब भी मैं हार नहीं मानूंगा। तो डील होती तो फिर ये सब ना होता। सेकेंडली, काजी फायज ईसा, एक तरफ आपको ये बताऊं कि काजी फायज ईसा साहब भी इस वक्त पाकिस्तान से बाहर है और 24 घंटे भी नहीं गुजार सके पाकिस्तान में, और वो लंदन रवाना हो गए थे। तो जब वहाँ पे लंदन में उनका इस्तकबाल हुआ तो वो एयरपोर्ट से कई घंटे तक बाहर ही नहीं आ रहे थे, क्योंकि बाहर एक बहुत बड़ी तादाद उनका इंतज़ार कर रही थी उनके इस्तकबाल के लिए। उनके लिए फूलों के हार लेके खड़ी हुई थी कि जैसे ही काजी फायज ईसा साहब आएंगे तो उन्हें डोनट्स खिलाए जाएंगे एक्चुअली। और मैं काफ़ी देर तक इंतज़ार करती रही कि काजी साहब एयरपोर्ट के अंदर कहीं गुम हो गए हैं, शायद बाहर नहीं आ रहे। तो वो पता नहीं कहाँ चले गए थे और मुझे उसके बाद पता नहीं चला वो बाहर आए या नहीं, वो चीज़ मैं देख नहीं सकी। लेकिन अब आज जो उनके खिलाफ एहतजाज हो रहा है वो हो रहा है लंदन, मिडिल टेम्पल लंदन में, और वहाँ पे एक बहुत बड़ी तादाद उनके लिए इस वक्त तक, जब मैंने वीडियो बनाई है तो मैंने जो लेटेस्ट अपडेट्स देखी थी उसमें उनको उनके खिलाफ एक एहतजाज में बहुत बड़ी पाकिस्तानी की, ओवरसीज़ पाकिस्तानी की जो एक कम्युनिटी है बाहर लंदन में, वहाँ पे वो खड़े हैं और वहाँ एहतजाज कर रहे हैं और उनको जैसे जैसे अलकबात से नवाजा जा रहा है। आई कांट इवन कॉल देम, वो यहाँ पे मैं आपको नहीं बता सकती। और उनके लिए वो आपको ट्विटर पर जाकर एक्स पर जाकर सर्च करना पड़ेगा उनकी वीडियोस को कि वहाँ पे उनके लिए क्या अलकाबात इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो ये काजी फायज साहब को वहाँ पे डोनट्स खिलाए जा रहे हैं बेसिकली। तो वहाँ पे उनको जो डोनट्स खिलाए जा रहे हैं वो माशाल्लाह उनकी इज़्ज़त अफजाई है जो वो पाकिस्तान में करके गए हैं, यहाँ पे उसका उन्हें सिला दिया जाएगा। तो ये है। और दूसरी तरफ मंसूर अली शाह साहब गए हुए उम्रे के लिए और वहाँ पर उन्हें जो भी पाकिस्तानी मिल रहे हैं वो उन्हें गले लगा रहे हैं, वो उन्हें वेलकम कर रहे हैं, वो उन पे मोहब्बतें निसार कर रहे हैं। तो ये इस वक्त डिफरेंस है, दो डिफरेंट एक तो चीफ जस्टिस फायज ईसा और एक चीफ जस्टिस
जो नहीं बने, जिनका हक था, जो हक छीना गया, जो हक मारा गया, मंसूर अली शाह साहब जो इस वक्त के करंट चीफ जस्टिस बनते थे। और आपको मैं ये बात भी बताऊं कि इस वक्त पूरी सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं वो इस चीज़ पर इकट्ठे हैं कि ये ज्यादती हुई है मंसूर अली शाह के साथ, ये हक उनका बनता था। इवन चीफ जस्टिस जो इस वक्त याया अफरीदी साहब हैं, उन्होंने ये बात जो है अंदरूनी खबरें हैं कि उन्होंने, और इस बात का उन्होंने इजहार भी किया, और इस बात को उन्होंने अपने, जो आपने देखा है कि फर्स्ट डे जो फुल कोर्ट रेफरेंस आया था उसमें भी इतना जिक्र चीफ जस्टिस का नहीं था जितना मंसूर अली शाह साहब का था। और उन्होंने कहा था कि हम, और ये जो रिपोर्टर्स हैं, सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट्स, वो बता रहे हैं कि मंसूर अली शाह साहब के ही जो भी उनके वर्ड्स हैं, जो उनकी से है, वो चलेगी सुप्रीम कोर्ट में। इस चीज़ के ऊपर तमाम जजेस का इत्तेफाक है, क्योंकि वो इस बात को मानते हैं कि ये जो ज्यादती हुई है मंसूर अली शाह के साथ, ये ज्यादती सुप्रीम कोर्ट के हर जज के साथ हुई है, सिर्फ उनके साथ नहीं हुई है। तो ये जो इस वक्त एक फूट डलवाना चाह रही थी हुकूमत जजेस में, सुप्रीम कोर्ट में, वो काजी साहब के जाते साथ जो है वो ख़त्म हो गई है। और जो मनहूसियत के, नहूसत के बादल छाए हुए थे सुप्रीम कोर्ट पर, वो काफ़ी हद तक छट गए हैं, और ये आप खुद भी फील कर रहे होंगे। और साथ ही मैं आपको ये बता रही थी कि दोनों, मंसूर अली शाह साहब को मोहब्बतें मिल रही हैं एक तरफ, और सऊदी अरेबिया में, और दूसरी तरफ जो लंदन में इस वक्त काजी साहब के साथ सलूक किया जा रहा है, वो तो आप देख रहे हैं। और आप ज़रूर देखिएगा, जो नहीं देख रहे वो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये डोनट्स का मामला है। आगे चलते हैं। हाँ, ये जो बाय द वे एक पॉइंट मैं मिस कर रही हूँ कि जो काजी साहब के साथ हो रहा है ना, ये याद रखेंगे कि जो ये करके गए हैं पाकिस्तान के साथ, इन्हें अभी शुरुआत है। ये डोनट्स इन्हें पूरी ज़िंदगी खाने पड़ेंगे, जो इन्होंने जुल्म किया है, जो इन्होंने इंसानी हकूक जो है, इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों के खिलाफ ज़ुबान बंद करके बैठे रहे हैं, और जाते जाते तख्तियाँ लगवा के चले गए हैं वहाँ पे। तो ये सब जो है, इन्हें अभी पाकिस्तानी जो हैं वो पूरी दुनिया में इन्हें डोनट्स खिलाएंगे। और जहाँ तक मुझे लगता है कि ये दुनिया के किसी मुल्क में सुकून से नहीं बैठ सकेंगे, और हर पाकिस्तानी की दुआ है कि इन्हें सुकून ना मिले, इनको, इनकी बीवी को, इनके पूरे जो इनका फैमिली है उसको सुकून ना मिले, क्योंकि पाकिस्तानियों को इन्होंने सुकून से रहने नहीं दिया। और सेकेंडली, जब मुझे तो ये लगता है कि पाकिस्तान आकर इन्हें कोई सिक्योरिटी जो है वो गवर्नमेंट की लेनी पड़ेगी, लेकिन ये गवर्नमेंट भी तो 4 दिन की है। मसला ये है कि 4 दिन की हुकूमत से कितने अरसे की जो है वो सिक्योरिटी आप ले सकेंगे। खैर, हिसाब तो यहाँ भी होगा और हिसाब तो वहाँ भी होगा। आगे चलते हैं, और आपको ये बताऊं कि हाँ, जो एक नारा मैं आपको बता सकती हूँ वो ये है कि काजी फाइज ईसा शेम ऑन यू। आगे चलते हैं, और जो इस वक्त इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियाँ पाकिस्तान में हो रही हैं उसके ऊपर बात कर लेते हैं, एक नज़र डालते हैं। और आपको मैं बताऊं कि आज सबसे बड़ी जो ब्रेकिंग थी वो थी कि हाजी इम्तियाज़ साहब की जो भाभी हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और उन्होंने जो जुल्म और ज़्यादती अपने खिलाफ होती हुई, जो उनके साथ हुई, वो जो उन्होंने बयान की है, वो नाकाबिले बर्दाश्त है, नाकाबिले बयान है। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं वो नरेट कैसे करूं, क्योंकि शायद मैं आपको बताते बताते रो पड़ूंगी। लेकिन आप में से जिसने नहीं देखी वो जाके उनकी वीडियो देखिएगा, और जिन्होंने देखी है वो तो चले ठीक है, जिन्होंने नहीं देखी उनको मैं एक दफ़ा बता देती हूँ कि उनके साथ क्या हुआ है। उनके घर में मुलाजिमों को आकर मारा पीटा गया है, बहुत बुरी तरह से ज़मीन पे लिटा के उन्हें लोहे के डंडों से मारा गया है। एक की मुलाजिम की तो हड्डी हाथ की तोड़ दी, एक की हाथ तोड़ दिया, एक की उंगली तोड़ दी, और एक मुलाजिम जो है उसे ऊपर कमरे में बंद करके उसे तशद्दुद का निशाना बनाया गया, इस हद तक एक स्त्री गरम करके उसके ऊपर, आई कांट इवन से दैट। तो वो जलाया गया उसे, और उसके बाद इनकी जो भाभी थी, उनको, वो कमरे में थी अपने बच्चों के साथ, तो कमरे का दरवाज़ा जो है वो तोड़े गए। तो उन्होंने दरवाज़ा खोला, और इनकी एक 11 साल की बेटी थी और 11 माह का बेटा था। 11 साल की बेटी को बेड से उसके टांग से घसीटते हुए जो है वो नीचे गिरा कर ले गए, और जो बेटा था 11 माह का, उसको जो है वो उसकी बाजू से उठा के जो है इस तरह उठाया कि वो ज़मीन पे गिर गया। 11 माह का बच्चा। आई मीन, मैं ये शायद पाकिस्तान की बात कर रही हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा, या मैं इसराइल की बात कर रही हूँ, मैं गज़ा की बात कर रही हूँ, कि 11 माह के बच्चे के साथ इस किस्म का सलूक। और फिर इनको
घसीटते हुए इनको घसीटते हुए सीढ़ियों से नीचे लेकर गए और इन्हें, इनके बच्चों को कमरे में अलग बंद करके इनके साथ जुल्म तशद्दुद किया गया। उनके पैर के ऊपर एक बंदा, उसने जूते जो पहने हुए थे वो आई थिंक वो ही बूट होगा जिसको आप समझ रहे हैं, वो उसने उसके पाँव के ऊपर, उस खातून के पैर के ऊपर पूरा वो जोर लगा के खड़ा हो गया और उनसे पूछ रहा है कि तुम्हारा शौहर कहाँ है, उसको कॉल करो। 11 साल की बच्ची से पूछ रहा है तुम्हारा बाप कहाँ है। तो वो कह रही हैं कि मेरे शौहर तो उस वक्त पाकिस्तान में थे ही नहीं। तो इन्होंने मुझे ऐसी ऐसी गालियाँ दी हैं, ऐसी ऐसी जो ज़बान इस्तेमाल की है जब मैं टीवी पे नहीं बता सकती। मुझे ये समझ नहीं आ रहा ये एक खातून के साथ इतना जुल्म और किस लिए, मतलब क्या ऐसी क्या आफत थी, ऐसी क्या इमरजेंसी थी, क्या कोई वो ऐसा तो आपके कोई दुश्मन की भी किसी दुश्मन मुल्क की अगर आप हदूद में क्रॉस करेंगे, ऑक्यूपाई करेंगे टेरिटरी को, तो ऐसा तो उनके लोगों के साथ भी, उनकी बीवी, उनके बच्चों के साथ, उनकी खातून के साथ, उनके घर वालों के साथ नहीं होता। इवन आप जंगें लड़ते हैं उसके भी असूल होते हैं। और ये हम कहाँ रह रहे हैं, किस मुआशरे में रह रहे हैं, किस मुल्क में रह रहे हैं। मेरे पास अल्फाज नहीं है, शायद मैं वो डिस्क्राइब नहीं कर सकती जो मैं फील कर रही हूँ। लेकिन ये एक अफसोसनाक वाक़या है। मैं यकीन करें मैं वो सब कुछ बोल नहीं सकती जो मैं बोलना चाहती हूँ, लेकिन इसका हिसाब होगा इंशाल्लाह। इस जहान में भी होगा, उस जहान में भी होगा और बहुत जल्द होगा, ये मेरा यकीन है। क्योंकि एज अ मुस्लिम अगर आप अल्लाह पे इत्तेकाद रखते हैं, यकीन रखते हैं, तो आपका ये ईमान है कि हर जुल्म का हिसाब होना है। तो जुल्म जो पिछले हुए थे उनके भी हिसाब हुए थे, इस दुनिया में भी हुए हैं, और अगला जहान तो उसमें तो बहुत ही सख्त सजाएं हैं। लेकिन जो लोग ये समझ रहे हैं कि इस दुनिया में हिसाब नहीं होना, तो उनको अपने ज़रा माजी में गौर करना चाहिए कि किस किस के साथ क्या क्या हो चुका है। वो चीज़ें दोबारा रिपीट होंगी क्योंकि इंसाफ है और इंसान जो है उससे भाग नहीं सकता, क्योंकि कुदरत ऊपर बैठी है इंसाफ करने के लिए। अच्छा खैर, आगे चलते हैं। या आपको इंसानी हकूक़ की जो खिलाफ वर्जी है मैं उसके ऊपर आपको बता रही हूँ कि पाकिस्तान में इस वक्त एक्चुअली क्या हो रहा है। और आपको साथ ही, हाँ, ईमान मज़ारी जो है उनको जब आज कोर्ट में पेश किया गया तो उनके साथ जो सलूक हुआ, उन्होंने वो भी बताया कि मुझे तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस का वो अफसर था और एम रहीम उसका नाम था, जिसने मुझे मारा पीटा है, मेरे ऊपर तशद्दुद किया। तो उन्होंने ये भी कहा कि मेरी जो मेडिकल रिपोर्ट है वो इस बात का सबूत है। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अलार्मिंग है पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान में इस वक्त जो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हैं वो इस हद तक पहुंच चुकी हैं कि ख़वातीन पर तशद्दुद कर रहे हैं मर्द हज़रात। आपको ये किसी भी कानून में इजाज़त नहीं है, और ये तो मतलब दिस इज़ अटर शेयर वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। आपके किसी कानून में ये नहीं लिखा हुआ कि आप तशद्दुद करें। तो और उन्होंने जो उनके ऊपर मुकदमा बनाया दहशतगर्दी का किया गया, तो उन्होंने एक बैरियर क्रॉस किया था, कानून की वायलेशन की होगी, जो कि इमाम मज़ारी ने कहा कि ये तो बिल्कुल आइन और कानून में है ही नहीं कि आप लोगों के रास्ते जो है वो ब्लॉक करके खड़े हो जाते हैं। लेकिन चले अगर कुछ है तो वो कानून की वायलेशन हो सकती है, वो दहशतगर्दी नहीं हो सकती है। लेकिन यहाँ पर पीटीआई के खिलाफ अगर पीटीआई ज़रा सा भी कुछ करती है तो वो चूंटी भी मारती है तो दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है। ये इस वक्त पाकिस्तान में हालात चल रहे हैं, बट ये हालात जो है वो बहुत जल्दी तब्दील होने वाले हैं, क्योंकि 5 नवंबर को मैं आपको बताऊं कि ट्रंप में अमेरिकन जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन है वो होने हैं, और बहुत ज़्यादा इस वक्त चांसेस हैं ट्रंप के जीतने के। जैसे कि एडमिनिस्ट्रेशन यूएस में चेंज होगी, आप देखेंगे पाकिस्तान के ऊपर उसके इफेक्ट्स क्या आएंगे। खैर, इमरान खान नवंबर में जेल से रिहा हो रहे हैं, ये है प्रिडिक्शन है लतीफ़ खोसा साहब की, और वो कह रहे हैं कि इससे ज़्यादा उन्हें जेल में रखना पॉसिबल ही नहीं है, और उनके ऊपर जो आखिरी मुकदमा है उसमें भी उनकी रिहाई होने वाली है। तो ये उन्होंने बताया, और उन्होंने कहा है कि इस वक्त भुट्टो की और इस वक्त बेनज़ीर भुट्टो की भी रूह तड़प रही होगी, जो इस वक्त बिलावल भुट्टो मजाक कर रहे हैं आइन के साथ उस पर। और इसके अलावा भी उन्होंने बहुत ज़बरदस्त बातें की हैं, लेकिन जो हाईलाइट्स हैं वो ये हैं कि उन्होंने ये पेशन गोई किया कि इमरान खान साहब नवंबर में जेल से बाहर आ रहे हैं। तो लेट्स सी, और जहाँ तक मेरी मालूमात हैं ये
इस बात में सदाकत है। और साथ ही मैं आपको ये बता दूं कि कुछ चीखें मैं भी सुन रही हूँ जो PMLN की तरफ से सुनाई दे जा रही हैं। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले तो बताया था ख्वाजा आसिफ क्या कह रहे हैं और जो उनके दूसरे लीडर्स हैं वो क्या कह रहे हैं, लेकिन साथ ही मियां दाऊद एक टाउट जो है वो गवर्नमेंट का, PMLN का, उसके ट्विटर पे एक ट्वीट की गई है। उसने कहा है कि ऑल इज नॉट गुड फॉर गवर्नमेंट, दैट इज PPP एंड PMLN एंड अदर्स, ऑल इज नॉट गुड फॉर देम। तो ये अब उन्हें दर्जा हरारत महसूस होना शुरू हो गया है एक्चुअली। और मैंने उसके ऊपर कोट करके लिखा कि ऑल वॉज नेवर गुड फॉर गवर्नमेंट बट यू रियलाइज्ड इट वेरी लेट। सो मैं ये बात बहुत पहले से कर रही हूँ और इनफैक्ट अभी 1 महीना पहले भी अगर आप जाके मेरी ट्विटर प्रोफाइल पे देखेंगे तो मैंने कहा था कि खान साहब अंटिल दिसंबर बाहर होंगे इंशाल्लाह, और आप ये चीज़ होते हुए देखेंगे। अभी हालात जिस तरह टर्न हो रहे हैं, आप बहुत जल्द इंशाल्लाह इमरान खान साहब को बाहर देखेंगे, क्योंकि जबर का, जुल्म का निज़ाम जो है वो नहीं चल सकता ज़्यादा देर। आप कितना प्रोलॉन्ग कर लेंगे? आप ज़्यादा से ज़्यादा मतलब अपनी लिमिट्स को भी क्रॉस करेंगे, लेकिन नहीं कर पाते। जब एक इंसान के खिलाफ कुछ है ही नहीं ना, कोई मुकदमा होता है या कोई चीज़ जेन्युइन होती है, तो आपको पता है इस वक्त पूरी दुनिया में ये चीज़ नोटिस की जा रही है कि इमरान खान के साथ जुल्म हो रहा है। अमेरिका में करारदाद पेश हो रही है, UN में करारदाद पेश हो रही है, UK में करारदादें पेश हो रही हैं। तो पूरा जो दुनिया है, निज़ाम है, वो इमरान खान को जानता है कि इमरान खान कौन है। इतना आसान इमरान खान को जो है वो आप उसके साथ ज्यादती करना नहीं है जितना इन्होंने समझ लिया था, और इस बात की रियलाइजेशन इन्हें अब होगी और आने वाले चंद दिनों में कुछ ज्यादा होगी, ये भी आप देखेंगे। अच्छा जी, सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस की तादाद है वो 17 से बढ़ाकर 23 करने का फैसला कर लिया गया है। और वो क्यों किया गया है वो भी आपको पता है, क्योंकि एडहॉक जजेस भी डाले गए थे, आपको पता है, और उसके साथ भी जो वो अपना हासिल करना चाह रहे थे मकासद, वो हासिल नहीं हो पाए। तो अब 5, क्योंकि काजी के जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट में जो यकजहती है, वो जो डिवीजन थी वो खत्म हो गई है। अब 5 जजेस को मजीद डालने का जो फैसला वो इसलिए है ताकि अपने मनपसंद फैसले जो है वो किसी ना किसी तरह लिए जा सके, वरना तो हुकूमत तो वैसे ही आपको पता है 4 दिन की मेहमान है, वो 4 में से 2 और कम हो जाएंगे और इनका तो वैसे ही जो है वो राम नाम सत्य होने वाला है। अब तक के लिए इतना ही। इसके अलावा मजीद बहुत सी खबरें हैं, उन पे बात करेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।